आज मैं आपको एक गजब की ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसे यदि आपने समझकर फॉलो कर लिया, तो कोई भी आपको अंग्रेजी सीखने से नहीं रोक सकता। उस ट्रिक को मैंने एक कहानी में बदल दिया है, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। आइए इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी ई बुक्स ले सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश और भी बेहतर हो जाएगी। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट और हमें व्हाट्सएप कीजिए। चलिए, कहानी का टाइटल है शो ऑफ योर इंग्लिश। शो का मतलब तो दिखाना होता है, और शो ऑफ जब साथ में आए तो ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि दिखावा करना। जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, ए डोंट शो ऑफ, मतलब दिखावा मत करो। यदि कोई मान लो नया बैग लेके आ गया या फिर कोई नई घड़ी लेके आ गया, तो वो दिखावा करते हैं, मतलब लोगों की नज़र में आ जाए वो चीज़, तो वही दिखावा होता है। तो वही होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना। योर इंग्लिश यानी कि आपकी अंग्रेजी जो है, उसका आपको दिखावा करना है। अब अंग्रेजी जो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है कि जो जेब में पड़ी है आपने निकाल के दिखा दिया, ये देखो मेरी अंग्रेजी। नहीं, मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि आप अपना जो स्किल है अंग्रेजी का, ठीक है, जैसे आप बोलते हो, सिर्फ बोल के ही दिखाना होता है ना इंग्लिश, या लिख कर दिखाना होता है, तो उसका आप दिखावा कीजिए। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी एडवाइस होने वाली है आपके लिए। तो आइए देखते हैं, शो ऑफ कीजिए अपनी अंग्रेजी का, योर इंग्लिश। हिंदी हो गया इसका। आई वॉन्टेड टू लर्न फ्लुएंट इंग्लिश। आई वॉन्टेड, ठीक है, वॉन्ट मतलब चाहना होता है, तो पास्ट में है, पास्ट में बता रहे आई वॉन्टेड मैं चाहता था, टू लर्न सीखना, फ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब होता है कि धारा प्रवाह या फर्राटेदार बोल सकते हो आप। तो फर्राटेदार जो इंग्लिश है वो मैं सीखना चाहता था। आई ट्राइड मैनी टिप्स एंड ट्रिक्स। आई ट्राई, ट्राई का मतलब कोशिश करना होता है। आई ट्राइड यानी कि मैंने कोशिश की, मैनी टिप्स एंड ट्रिक्स यानी कि बहुत सारी जो टिप्स हैं। टिप्स क्या होती हैं? उनकी सुझाव होते हैं। और ट्रिक्स, टिप्स मतलब ऐसा होता है कि कोई आपको शॉर्टकट मिल गया हो, ठीक है, तो शॉर्टकट जो होता है उसको हम ट्रिक्स बोल सकते हैं कि इससे ये फटाक से आ जाएगा, तो ऐसा। तो मैंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैंने कोशिश की उनकी, बट लेकिन नथिंग वर्कड यानी कि किसी ने भी जो है काम नहीं किया। ठीक है, वर्क का मतलब काम करना होता है, वर्क नहीं यानी कि काम नहीं किया, किसी ने भी काम नहीं किया, यानी कि कोई भी जो ट्रिक है और ट्रिप है, वो टिप जो है वो काम नहीं किया, यानी कि उसको मैंने आजमाया लेकिन फायदा नहीं हुआ। आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज। ठीक है, तो आई वॉज यानी कि मैं, ऑलवेज हमेशा, तो मैं था हमेशा। लुक फॉर होता है कि किसी चीज की तलाश करना। ठीक है, फ्रेजल वर्ब होती है लुक फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज है इसलिए आईएनजी के साथ में लुकिंग हो गया है। तो मैं हमेशा देखता था, तलाश करता था, वेज तरीकों की तलाश करता था, टू लर्न सीखने के लिए, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, तो अंग्रेजी सीखने के लिए मैं तरीकों की तलाश करता था। एंड और स्पीक इट, और बोलने की। ठीक है, इट जो है यहाँ पे इंग्लिश के लिए आया है, तो अंग्रेजी बोलने की जो है उसके तरीकों की तलाश करता था, और अंग्रेजी सीखने के तरीकों की तलाश करता था, विथ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास के साथ में। तो ये एक अलग सेंटेंस है कि स्पीक इट विथ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास के साथ में बोलने की इसे मैं क्या करता था, ढूंढता था, तलाश करता था। वन डे एक दिन, आई रेड, ठीक है, अब रीड नहीं पढ़ेंगे इसको क्योंकि कहानी पास्ट में चल रही है, तो रीड की सेकंड फॉर्म को स्पेलिंग सेम होती है लेकिन पढ़ते रेड है उस। तो आई रेड अ कोट, मैंने क्या पढ़ा, एक कोट पढ़ा। ठीक है, कोट क्या होता है कि किसी इंसान की बोली हुई बातों को अपन लिख लेते हैं ना, उसके विचारों को, तो उसको कोट बोलते हैं। हिंदी में तो उद्धरण बोलते हैं, तो ये नहीं समझेगा, कोट वैसे ही समझिए आप। ठीक है, कोट क्या लिखा था, फेक इट टिल यू मेक इट। ठीक है, तो फेक का मतलब होता है कि नकली, दिखावटी, और टिल मतलब तक होता है, यू मेक इट यानी कि जब तक आप उसको कर दो। तो ये एक फ्रेज होती है, इसका मीनिंग होता है कि जब तक कामयाब न हो जाओ, कामयाब होने का नाटक करते रहो। ठीक है, तो क्योंकि फ्रेज का मीनिंग तो अलग होता है ना हमेशा। जैसे बोले कि ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा जो है, इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं उसको, कि अ ड्रॉप इन अ बकेट, अ ड्रॉप इन ओशन। तो ऐसे करके उसका मीनिंग अलग निकलता है कि एक बूंद पानी की बाल्टी में, लेकिन उसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है कि ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी एक वैसे ही फ्रेज टाइप की है कि जब तक आप कामयाब न हो जाओ ना, तो कामयाब होने का आप नाटक करते रहो। ठीक है, तो ये इस फ्रेज का मीनिंग होता है। इसको आगे वो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे।
ठीक है? तो उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना जो प्यार है वो एक कमेंट बॉक्स में दिखाइए, कुछ भी लिख कर के, लेकिन दिखाइए। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है? अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा इट्स मीनिंग, यानी कि इसका मीनिंग क्या है। इट्स जो है यहाँ पे, जो वहाँ पे कोट लिखा हुआ था उसके लिए आया है। तो इट्स मीनिंग यानी कि उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो मैं नहीं समझा था। सो इसलिए आई सर्च ऑन गूगल, तो मैंने क्या किया, सर्च का मतलब होता है कि सर्च करना, तलाश करना। तो मैंने तलाश किया ऑन गूगल, गूगल के ऊपर, ठीक है? तो जो भी ब्राउज़र है आपका, उसमें गूगल क्या होता है, एक सर्च इंजन है। उसमें जो भी लिखोगे आपको उसकी जो रिज़ल्ट है वो मिल जाएगी, ठीक है? तो उसमें मैंने सर्च किया। आई फाउंड, मैंने पाया, ठीक है? तो फाइंड मतलब पाना होता है, खोजना होता है, ठीक है? तो वैसे ही आई फाउंड सेकंड फॉर्म, मैंने पाया दैट कि इट मीन्स, कि इसका जो मतलब है, क्या था, क्या है इसका मतलब, एक्ट लाइक व्हाट यू वांट टू बिकम। एक्ट का मतलब होता है कि काम करना, व्यवहार करना, ठीक है? नाटक करना भी होता है, अभिनय करना जिसको बोलते हैं। एक्टर लोग क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं ना, एक्ट ही तो करते हैं वो। तो बोल सकते हैं कि व्यवहार करो लाइक, किसकी जैसा, व्हाट यू वांट टू बिकम। व्हाट यानी कि जो, ठीक है? क्या नहीं लेंगे इसका से, देखो इसके बारे में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है और कोई क्वेश्चन भी नहीं है, एज ए कनेक्टर आ रहा है यहाँ पे ये। तो व्हाट, जो यू वांट, आप चाहते हो, टू बिकम बनना, ठीक है? तो उसकी जैसा आप क्या करो, नाटक करो, व्यवहार करो। एंड और वन डे, एक दिन, यू विल एक्चुअली, यू विल आप हो जाओगे, एक्चुअली बिकम बन जाओगे, दैट यानी कि वह है। तो आप बस नाटक करो और एक दिन आप वैसा बन जाओगे। तो ये जो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है उसका इंग्लिश है यहाँ पे, ठीक है? तो जब तक कामयाब ना हो जाओ ना, ठीक है, जो आपको बनना है तब तक उसका नाटक करो। दिस कोट इंस्पायर्ड मी अ लॉट, ठीक है? दिस कोट यानी कि वो जो कोट है कि फेक इट टिल यू मेक इट, तो उसने क्या किया, इंस्पायर किया, ठीक है? इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक है? तो इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरित किया उसने, मी मेरे को, अ लॉट यानी कि बहुत ज्यादा। आई रोट इट ऑन एन ए फोर पेपर, ठीक है? आई रोट, ठीक है, राइट की सेकंड फॉर्म, मैंने लिखा इट, इसको, ऑन पर, किस पर, एन एक ए फोर पेपर। ए फोर पेपर क्या होता है, जैसे ये फोटोकॉपी वाले होते हैं ना, कि आधार कार्ड वगैरह की फोटोकॉपी निकालते हैं तो एक पेज देते हैं, ठीक है? जिस पेज का जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है उसको ए फोर कहते हैं। और यदि इस पेज को मैं हाफ कर दूं, बीच में से आधा आधा कर दूं, तो ये ए फाइव हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा। और यदि ये ए फोर पेपर है, इसको मैं डबल साइज का कर लूँ, तो ये पूरा पूरा पेपर जो बनेगा ये ए थ्री हो, ए थ्री को काटेंगे तो ए फोर बन जाएगा, हाफ हाफ, ठीक है? तो वही है। तो ए फोर पेपर जो होता है उस पे यूजिंग कलरफुल मार्कर्स, जो कलरफुल यानी कि रंगीन जो मार्कर होते हैं, पेनित होता है मार्कर, तो उससे जो है मैंने लिखा उस कोट को, एंड और हंग इट ऑन माई बेडरूम वॉल, ठीक है? हैंग होता है, हैंग ऑन होता है टांगना, ठीक है? फ्रेजल वर्ब होती है हैंग ऑन, ठीक है? और हंग ऑन तो सेकंड फॉर्म हो गई, तो टांग दिया उसको मेरे बेडरूम की वॉल पे, यानी कि दीवार पे, यानी कि मेरा जहाँ पे मैं सोता हूँ बेडरूम जो है उसकी दीवार पे टांग दिया। माई गोल वॉज टू लर्न इंग्लिश, माई गोल यानी कि मेरा जो लक्ष्य है, वॉज था, टू लर्न इंग्लिश, सीखना, अंग्रेजी सीखना था, एंड और क्या था, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बोलना अंग्रेजी को फ्लुएंटली, यानी कि एकदम फराटेदार, धारा प्रवाह जो है वो बोलना अंग्रेजी को। नाउ हाउ आई मेड अ प्लान, मैंने क्या किया, मेक की सेकंड फॉर्म, मेड मैंने बनाया, अ प्लान यानी कि एक योजना मैंने बनाई, फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोट, फॉर के लिए, किसके लिए, द फर्स्ट पार्ट यानी कि जो पहला हिस्सा है, ऑफ द कोट यानी कि जो कोट था उसका पहला हिस्सा क्या था, फेक इट, ठीक है? फेक इट टिल यू मेक इट। तो फेक इट के लिए इस बंदे ने जो है योजना बनाई, यानी कि मैंने एक योजना बनाई, मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, मैंने एक योजना बनाई, क्या बनाई, आई हैड टू शो ऑफ, ओके, आई हैड टू, यानी कि हैड टू का यूज करते हैं हम कि कुछ करना ही था, तो यदि भी कुछ करना ही पड़ता है तो हैव लगा देंगे, आई हैव टू। तो उसे कुछ करना ही पड़ा था, यानी कि उसे दिखाना ही था पीपल, लोगों को, दैट की आई नो इंग्लिश, मैं जानता हूँ इंग्लिश, अंग्रेजी जानता हूँ, एंड और दैट आई एम कंफर्टेबल स्पीकिंग इट, एंड की आई एम कंफर्टेबल, मैं क्या हूँ, कंफर्टेबल हूँ, यानी कि आरामदायक हूँ, सहज हूँ मैं, स्पीकिंग इट बोलने में, इट यानी कि इसे, इंग्लिश के लिए इट आया यहाँ पे, तो मैं इसे बोलने में भी क्या हूँ, सहज हूँ, कंफर्टेबल हूँ, यानी कि आराम से बोल सकता हूँ मैं। फर्स्ट पहले, आई डिसाइडेड मैंने निर्णय किया, टू स्टार्ट शुरू करने का,
विथ माई फैमिली, किसके साथ, मेरी परिवार के साथ शुरू करने का मैंने क्या किया, डिसाइड किया, निर्णय किया, ठीक है, या निश्चय किया कि पहले मैं अपने परिवार के साथ शुरू करता हूँ दिखावा करने का कि मेरे को जो है वो अंग्रेजी आती है, यानी कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ और मैं कंफर्टेबली बोल सकता हूँ, ठीक है, तो उसे बस दिखावा करना है। आई टुक अ नोटबुक, मैंने निकाली, एक नोटबुक निकाली, ठीक है, यानी कि कॉपी जिसको बोलते हो वो निकाली उसने, एंड और रोट द नेम, ठीक है, राइट की सेकंड फॉर्म लिखा, द नेम, यानी कि द नेम क्यों लिखा, क्योंकि उसे पता है किसका नाम लिखना है, ठीक है, नाम लिखा ऑफ ईच फैमिली मेंबर, यानी कि हर परिवार का जो सदस्य है उसका नाम लिखा, ऑन अ सेपरेट पेज, सेपरेट यानी कि अलग से, पेज यानी कि पन्ने पे, ठीक है, तो एक कॉपी में भी 200 पेज हो सकते हैं, तो उसने एक पूरे पूरे एक पेज के ऊपर ऊपर जो है नाम लिख दिया कि लेट्स से मम्मी, ठीक है, दूसरे पेज पे लिख दिया पापा, तीसरे पेज पे लिख दिया बहन, कि जो भी नाम है उनके वो नाम लिख दिया, यानी कि हर एक बंदे को एक पेज जो है वो डेडिकेट कर दिया कि इस बंदे के जो भी लिखूंगा वो इस पेज पे ही लिखूंगा ऐसे। देन उसके बाद में आई रोट वन सिंपल इंग्लिश सेंटेंस, उसके बाद में मैंने लिखा एक सिंपल जो साधारण जो इंग्लिश का जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो लिखा, और ईच ऑफ देम यानी कि हर एक के लिए, कि देम उनके लिए, यानी कि पूरी परिवार के जो फैमिली मेंबर है उनके लिए यहाँ पे देम आया, तो हर एक के लिए जो है एक अंग्रेजी का सिंपल सा सेंटेंस लिख दिया। फॉर माई मदर, मेरी मम्मी के लिए, मेरी माताजी के लिए, आई रोट, मैंने लिखा, मॉम प्लीज प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट अलोंग विथ टी, प्लीज प्रिपेयर, कृपया करके क्या कर दो, प्रिपेयर होता है तैयार करना, ठीक है, तैयार कर दो, माई ब्रेकफास्ट यानी कि मेरा नाश्ता तैयार कर दो, अलोंग विथ यानी कि के साथ में, और उसके साथ में क्या चाहिए, इसको टी चाहिए, चाय चाहिए, तो अलोंग विथ टी यानी कि चाय के साथ में, एंड और प्रैक्टिस्ड 10 टाइम्स, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना, और अभ्यास किया 10 टाइम्स यानी कि 10 बार जो है इस सेंटेंस का अभ्यास किया बोलने के लिए। तो आपको भी ऐसा ही करना है, एक नोटबुक लीजिए और अपने जो भी घर के सदस्य हैं सबका नाम लिख दीजिए, और सबके लिए एक एक दो दो सेंटेंस लिख लीजिए और उनका फिर अभ्यास कीजिए, ताकि आप उनको कमांड दे दो। जैसे ये बंदा यहाँ पे कर रहा है कि मैंने अपने मम्मी को बोला कि मम्मी नाश्ता दे दो चाय के साथ में, तो उसने अंग्रेजी के अंदर उसको बोलने की आदत जो है वो डाल रहा है कि प्लीज प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट अलोंग विथ टी। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, एट ब्रेकफास्ट यानी कि ब्रेकफास्ट पर, नाश्ते पर, आई कॉन्फिडेंटली, मैंने क्या किया, कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वास के साथ में, सेड कहा, मॉम प्लीज प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट अलोंग विथ टी, ठीक है, तो मेरा खाना दे दो, नाश्ता दे दो चाय के साथ में, क्योंकि उसने 10 बार प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस से उसकी जीभ के ऊपर जो है ये चिपक गया अच्छे से सेंटेंस, तो वो कॉन्फिडेंटली बोल सकता है, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये एक बार करके देखना है, ये वाला जो काम है ना वो। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी मदर क्या हुई, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्क कर रहा है, तो माई मदर वॉज सरप्राइज्ड यानी कि मेरी माता जी जो है वो आश्चर्यचकित हुई, एंड और सेड, उन्होंने कहा, मेरा बेटा इंग्लिश बोल रहा है, वाओ। देन शी रिप्लाइड, और उसके बाद में उन्होंने रिप्लाई किया, जवाब दिया, नाश्ता चाहिए, देती हूँ, ठीक है, तो नाश्ता चाहिए तुम्हें, देती हूँ, ठीक है, तो मेरा बेटा इंग्लिश बोल रहा है, इसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ओके, तो बोल रही है एक इसका भी लिख दीजिएगा, नाश्ता चाहिए, देती हूँ, तो इनका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो आप कमेंट में लिखिएगा। ओके, फॉर माई फादर, मेरे पिताजी के लिए, हु इज़ अ कार ड्राइवर, ठीक है, हु का मतलब कौन होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह है, तो फादर के लिए है हु, यानी कि जो, इज़ अ कार ड्राइवर यानी कि वो एक कार चालक है, कार चलाते हैं, कार चालक है। आई रोट, मैंने लिखा, कैन यू हेल्प मी लर्न कार ड्राइविंग, क्या आप मदद कर सकते हैं मेरी लर्न सीखने में, कार ड्राइविंग यानी कि कार चलाना सीखने में, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो ऐसा उनके लिए लिखा। दैट इवनिंग, उस शाम को, आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा उनसे, कैन यू हेल्प मी टू लर्न कार ड्राइविंग, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा मैंने उनको। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराए, एंड सेड, ओ कार सीखना है, सिखा दूंगा, ठीक है, ओ कार सीखना है, सिखा दूंगा, तो ऐसा जो है उन्होंने कहा, मतलब वो तो हिंदी में बोलेंगे ना, उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो ये रियल सिचुएशन वाली बात हो गई यहाँ पे, ठीक है, तो इसका भी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके लिखिएगा, बहुत आसान है, सिंपल है। कोई भी जो भी पहले लिख देगा उसका कमेंट भी पिन कर दूंगा, तो बाकी लोग देख सकते हैं।
दैट नाइट, उस रात को, आई रियलाइज्ड समथिंग इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो उस रात को क्या हुआ, रियलाइज़ का मतलब होता है कि ऐसे समझ में आ जाना, ठीक है? ऐसे एकदम एहसास हो जाना कि अरे वाह! क्या सही है, क्या गलत है, तो वैसा। तो उस रात को आई रियलाइज़्ड यानी कि मुझे क्या हुआ, रियलाइज़ेशन हुआ, समझ आ गया, समथिंग इम्पोर्टेंट यानी कि कुछ महत्वपूर्ण जो है वो समझ में आ गया। व्हाटएवर आई सेड इन इंग्लिश, व्हाटएवर यानी कि जो कुछ भी, आई सेड मैंने कहा, इन इंग्लिश अंग्रेजी के अंदर, माय फैमिली मेंबर्स यानी कि मेरे जो परिवार के जो सदस्य हैं, अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, समझ गए, द मेन पॉइंट, ठीक है, यानी कि जो मुख्य जो बिंदु था, ठीक है, यानी कि मुख्य जो भाग था बोल सकते हो आप, वो समझ गए, एंड और रिप्लाइड अकॉर्डिंगली, और जवाब दिया उन्होंने अकॉर्डिंगली यानी कि के अनुसार, उसी के अनुसार जो है उन्होंने जवाब दिया। यानी कि जैसे नाश्ता चाहिए, ब्रेकफास्ट बोला, ठीक है, तो मम्मी समझ गई तो उन्होंने उसके हिसाब से जवाब दिया। पापा को कार ड्राइविंग के लिए बोला तो वो समझ गए तो उन्होंने उस हिसाब से जवाब दिया। ठीक है, तो ऐसे जो है लोगों को समझ में आ रहा था, मतलब मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ तो लोगों को समझ में आ रहा है, मेरे घर वालों को समझ में आ रहा है, ठीक है, कि मैं क्या चाहता हूँ, वही बात हो गई। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई रिपीटेड द सेम सेंटेंसेस, मैंने क्या किया, दोहराया, द सेम सेंटेंसेस यानी कि उन्हीं वाक्यों को, एंड एडेड मोर क्वेश्चंस, और क्या कर दिया, ऐड कर दिया यानी कि जोड़ दिए, मोर क्वेश्चंस यानी कि अधिक जो प्रश्न है वो भी जोड़ दिए, जैसे नाश्ते में हो गया, फिर डिनर पे भी उसने क्वेश्चन ऐड कर दिया, तो ऐसे करके जो है वो शुरुआत कर रहा है। आफ्टर 1 वीक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एट होम, आफ्टर के बाद में, 1 वीक यानी कि 1 सप्ताह के बाद में, ऑफ किसके, स्पीकिंग इंग्लिश यानी कि बोलते हुए, अंग्रेजी बोलते हुए, एट होम घर पर अंग्रेजी बोलते हुए कि 1 सप्ताह के बाद में, आई डिसाइडेड मैंने निर्णय किया, टू टारगेट माय फ्रेंड्स, टारगेट होता है जैसे कहीं पे भी आक्रमण वगैरह करना हो तो कहते हैं ना, निशाना लगाओ, टारगेट है, ठीक है, तो वही वही वाला टारगेट है कि लक्ष्य निर्धारित किया, माय फ्रेंड्स यानी कि मेरे दोस्तों को जो है वो टारगेट बनाया मैंने। आई रोट मैंने लिखा, देयर नेम्स यानी कि उनके जो नाम है वो लिखे, इन माय नोटबुक मेरी जो नोटबुक है यानी कि कॉपी जो है उसके अंदर लिखे, एंड और प्रिपेयर्ड सम सेंटेंसेस, और तैयार किए मैंने कुछ सेंटेंसेस है, वाक्य हैं उनको, फॉर देम उनके लिए। तो मेरे दोस्तों के लिए भी सेम ही किया, मेरी कॉपी के अंदर उनके नाम लिखे, और हर एक दोस्त के लिए डेडिकेटेड जो है क्वेश्चन का जो सेट है वो बना के रख लिया। जैसे किसी दोस्त को म्यूज़िक का शौक है तो 2-3 म्यूज़िक के क्वेश्चन लिख लिए, तो वही पूछता था उसको, ठीक है? तो ऐसे करके जो है वो तैयार किया। आफ्टर के बाद प्रैक्टिसिंग विथ फ्रेंड्स यानी कि अभ्यास करने के बाद में, विथ फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों के साथ में अभ्यास करने के बाद में, आई मूव्ड टू लोकल शॉपकीपर्स, ठीक है? मैं चला गया कहाँ पे, लोकल शॉपकीपर्स यानी कि जो स्थानीय जो दुकानदार थे, ठीक है? दुकानदारों के पास में चला गया। आई रोट मैंने लिखा, द नेम्स यानी कि जो नाम थे उनको लिखा, किनके नाम, ऑफ ग्रोसरी स्टोर ओनर यानी ग्रोसरी स्टोर यानी किराना जो दुकान होती है उसके जो ओनर है, मालिक है उनका, एंड वेजिटेबल सेलर यानी कि जो सब्जी वाले जो विक्रेता हैं उनका, इन माय नोटबुक मेरी जो नोटबुक है उसमें, अलोंग विथ सिंपल क्वेश्चंस, अलोंग के साथ में, किसके साथ में, सिंपल साधारण क्वेश्चंस यानी कि प्रश्नों के साथ में, लाइक जैसे कि, तो उनके साथ में जो है अब मैं दुकानदारों से भी अंग्रेजी में बात करता हूँ। गिव मी 1 केजी शुगर, ठीक है? तो ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस कर ली 10 बार, फिर जाके दुकानदार को बोल दिया कि गिव मी 1 केजी शुगर। तो वैसे ही, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ सॉल्ट नाउ, ठीक है? कि व्हाट इज़ द प्राइस यानी कि मूल्य क्या है, किसका, ऑफ सॉल्ट यानी कि नमक का भाव क्या है आज, या अब नमक का भाव क्या है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस लिख लिए बहुत सारे, ये आप भी कीजिएगा प्रैक्टिस, रियली हेल्पफुल है। आई वेंट टू द शॉप, मैं गया, टू द शॉप दुकान पे गया, एंड और आस्क्ड दीज क्वेश्चंस, और पूछे दीज क्वेश्चंस, इन सवालों को मैंने पूछा। द शॉपकीपर यानी कि जो दुकानदार थे, शॉपकीपर्स जो दुकानदार थे, अंडरस्टूड वो समझ गए, माय इंग्लिश तो मेरी अंग्रेजी जो है उसको वो समझ गए, एंड और रिप्लाइड इन हिंदी, और जवाब दिया उन्होंने हिंदी में। तो जब भी हिंदी में जवाब दे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो आप तैयार करके आए हो ना सेट ऑफ क्वेश्चंस, उनको आप इंग्लिश में बोलिए। इट डिड नॉट मैटर टू मी, ठीक है? यानी कि मैटर का मतलब मामला होता है या फ़र्क पड़ना होता है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे को, मुझको फ़र्क नहीं पड़ा इससे, बिकॉज़ क्योंकि आई वाज़ स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि मैं बोल रहा था इंग्लिश, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, वो चाहे हिंदी में बोले या कुछ भी बोले, या कोई बड़ाई करे, ओह! अंग्रेज़ी में बोल रहा है, कुछ भी बोले, नहीं मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी बोल रहा था।
आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर के बाद में 1 मंथ यानी कि 1 महीने के बाद में आई स्टार्टेड मेकिंग लॉन्गर सेंटेंसेस। आई स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया, मेकिंग बनाना, लॉन्गर सेंटेंसेस यानी कि लंबे वाक्य जो है, ठीक है, वाक्यों को बनाना, ठीक है, सेंटेंसेस वाक्यों को बनाना जो है वो शुरू कर दिया। फर्स्ट पहले तो आई प्रैक्टिस्ड एट होम, मैंने अभ्यास किया एट होम यानी कि घर पे मैंने अभ्यास किया। जैसे मम्मी को पहला सेंटेंस बोलने से पहले भी मैंने 10 बार अभ्यास किया था, ठीक है, तो वैसे ही बाहर बोलूँगा तो अभ्यास तो करूँगा ही ना, तो मैंने प्रैक्टिस की बोल-बोल के उसको, ठीक है, समझ के करना है, रटना नहीं है। आई प्लान्ड माय क्वेश्चंस, मैंने क्या किया, प्लान यानी कि योजना बनाई, माय क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों की जो है वो मैंने योजना बनाई। रिपीटेड देम, ठीक है, यानी कि उनको दोहराया, ठीक है, रिपीट का मतलब होता है पुनरावृत्ति करना, दोहराना, दोहराया उनको। एंड और देन उसके बाद में यूज्ड देम, उपयोग किया देम उनका यानी कि पर्सनों का उपयोग किया इन रियल सिचुएशन यानी कि जो वास्तविक जो परिस्थितियां थी उनमें उपयोग किया। आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर के बाद में अ फ्यू डेज यानी कि कुछ सप्ताहों, सॉरी कुछ दिनों के बाद में आई मेड इट, और मैंने ये कर दिखाया, ठीक है, मेड का मतलब बनाना होता है, ठीक है, बना दिया, ठीक है, सेकंड फॉर्म में मेक की, तो मैंने बना दिया या मैंने कर दिखाया, ठीक है, तो आई मेड इट बोलते हैं, ठीक है, मैंने कर दिखाया। आई हैड इम्प्लीमेंटेड, मैंने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट मतलब होता है लागू करना, ठीक है, तो आई हैड इम्प्लीमेंटेड यानी कि मैं लागू कर चुका था द कोट यानी कि जो कोट था ना कि फेक इट टिल यू मेक इट, उसको इन माई लाइफ मेरे जीवन में, एंड और गॉट द रिजल्ट, और पा लिया था द रिजल्ट यानी कि जो परिणाम है वो मैंने पा लिया था। फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है, तो यानी कि कामयाब ना हो जाओ तब तक कामयाब होने का दिखावा करते रहो, यानी कि अंग्रेजी यदि आप बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है, इनकी अच्छे से बोलने भी नहीं लग जाते हो, तो भी आप अंग्रेजी बोलने का दिखावा करते रहो, एक दिन आप बोल लोगे, ठीक है। तो इसके साथ ही कहानी जो कंप्लीट होती है, अभी हम वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हो तो वो ज़रूर देखिएगा। उससे पहले आप हमारी वेबसाइट जा सकते हैं, वहाँ पे अभी कितनी है, 7 बुक्स हैं वहाँ पे, ठीक है, तो जो अच्छे लगे टाइटल पढ़ के, जैसे ये वर्ब्स की है तो इसमें वर्ब्स लिखे हुए हैं, 1300 से ज़्यादा वर्ब्स हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, और हिंदी ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ है, और उच्चारण वाला जो ट्रांसलेशन होता है वो भी लिखा हुआ है। डेली डोज का भी यही सीन है, ठीक है, तो इसके अंदर डेली डोज वाले के अंदर भी लगभग 1000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं और 100 रूटीन्स हैं इसमें, 30 प्लस स्टोरीज हैं यहाँ पे, और फ्रेजल वर्ब्स हैं, 400 से ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगे आपको, ठीक है, तो उनका यूज़ भी दिखा हुआ है अच्छे से, तो वो भी आप देख सकते हैं। 10 लाइन इंग्लिश भी एक बेसिक बुक है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर 10 लाइनें जो है वो लिखी हुई है। इसके अलावा आप हमारे इंग्लिश गोली नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पे जा सकते हैं। वहाँ पे मैं स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाता हूँ, जहाँ पे आप अंग्रेजी जो है वो सीखना, मतलब कि प्रैक्टिस करेंगे साथ में, स्ट्रक्चर बेस्ड रहता है, तो उससे अंग्रेजी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी आपकी, ठीक है। इंग्लिश कोहली, या इससे सर्च कर लीजिएगा @इंग्लिश कोहली आ जाएगा। आइए अब वर्ड मीन्स की शुरुआत करते हैं। ओके, फ्लुएंट, फ्लुएंट का मतलब धारा प्रवाह होता है या फर्राटे धारा बोल सकते हो, कि फ्लुएंट इंग्लिश यानी कि धारा प्रवाह अंग्रेजी है वो मैं बोलता हूँ, तो वही। एबल टू स्पीक, एबल यानी कि होता है सक्षम होना, टू स्पीक बोलने में, और राइट लिखने में, अ लैंग्वेज एक भाषा को इजीली यानी कि आराम से, एंड एक्यूरेटली यानी कि सही रूप से। तो यदि कोई सक्षम है किसी भाषा को बोलने में या लिखने में, ठीक है, आराम से और सही रूप से, तो वो फ्लुएंट है। ओके, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होता है, ठीक है, नाउन होता है कॉन्फिडेंस। अ फीलिंग यानी कि एक फीलिंग क्या होता है, जैसे महसूस होना, भावना ऑफ सेल्फ अश्योरेंस अराइजिंग फ्रॉम वंस एबिलिटी और क्वालिटी, इनकी सेल्फ अश्योरेंस आत्मविश्वास जैसा ही हो गया कि उठ रही हो, भावना उठ रही हो किसी की, ठीक है, वंस लेते हैं अपन किसी पर्सन की, ठीक है, किसी व्यक्ति की जो एबिलिटी होती है उसकी, इनकी क्षमताएँ जो होती हैं, एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ यानी कि जो विशेषताएँ होती हैं, ठीक है? उसकी जो फीलिंग होती है कि हाँ, मैं ये कर लूँगा, ठीक है? हाँ, मैं ये कर दूँगा, ठीक है? तो वही आत्मविश्वास होता है। कोट, कोट का मतलब उद्धरण होता है, ठीक है? ये छोड़ो, ये पढ़ते हैं। रिपिटिशन, ठीक है? रिपिटिशन होता है पुनरावृत्ति, दोहराना ऑफ समवन एल्स स्टेटमेंट यानी कि किसी और के जो स्टेटमेंट है, इनकी जो वाक्यांश है उनको, और थॉट्स यानी कि विचार जो है उनको दोहराना, ये क्या होता है? कोट होता है, ठीक है? एक कोट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है
इंस्पायर्ड, ठीक है। इंस्पायर का मतलब प्रेरित करना होता है, ठीक है, वर्ब होती है। सेकंड फॉर्म है यहाँ पे इंस्पायर्ड, यानी कि प्रेरित किया, ठीक है, किसी की प्रेरणा मिल गई, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ते हैं, समझ में आएगा। टू फिल समवन, ठीक है, भरना किसी को, विथ, किससे, द अर्ज। अर्ज क्या होता है? प्रबल इच्छा, ठीक है, तीव्र इच्छा जो होती है उससे किसी को भरना, या फिर एबिलिटी टू डू, यानी कि एबिलिटी क्षमता, टू डू करने की, और या फिर फील समथिंग, ठीक है, फील समथिंग, कुछ ऐसा महसूस होना कि यार मेरे को अंग्रेजी सीखनी है, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद में मैं भर गया हूँ कि मेरे अंदर प्रबल इच्छा हो गई है अंग्रेजी सीखने की, तो आप क्या हो गए? आप इंस्पायर हो गए, ठीक है, समझ गए। तो वैसे ही गोल, गोल का मतलब लक्ष्य होता है, ठीक है, लक्ष्य, टारगेट, ओके। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्सन्स एम्बिशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि इकाई बोल सकते हो, और किसकी? अ पर्सन्स एम्बिशन, यानी कि एक व्यक्ति के जो एम्बिशन होते हैं, महत्वाकांक्षा, लालसा किसी चीज को पाने की, वो क्या होता है? गोल होता है। और या फिर एफर्ट, एक व्यक्ति का जो एफर्ट होता है किसी चीज को लेने का, ठीक है, तो वो होता है, या एन एम, यानी कि एक लक्ष्य जो होता है वो गोल होता है। कॉन्फिडेंटली एडवर्ब होती है, ठीक है, कॉन्फिडेंटली एडवर्ब, जिससे जनरली जिसके लास्ट में एल वाई आता है ना, वो एडवर्ब होती हैं अधिकतर, मैं नहीं कहूँगा सारी होती हैं, अधिकतर होती हैं, ठीक है। जैसे कॉन्फिडेंस था ऊपर, कहाँ गया? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नाउन था, ओके, ठीक है, आत्मविश्वास, ठीक है, और कॉन्फिडेंट, ओके, कॉन्फिडेंटली होता है आत्मविश्वास से, ठीक है, या आत्मविश्वास या बोल सकते हो। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब होता है, ओके। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, फीलिंग मतलब महसूस करना, और शोइंग दिखाना, एस्टोनिशमेंट, ठीक है, एस्टोनिशमेंट होता है आश्चर्यचकित जैसा ही होता है, आश्चर्यचकित, अचंभा, अचरज, ड्यू टू के कारण, किसके कारण? समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यानी कुछ हो अनएक्सपेक्टेड, यानी अप्रत्याशित, यानी कि कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद नहीं थी, वो घटित हो गया, ठीक है। तो वो जो अचंभा दिखाना होता है या वो महसूस करना होता है, वो क्या होती है? वो सरप्राइज होता है, ठीक है। प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, ठीक है, टू मेक रेडी फॉर यूज, ठीक है, रेडी का मतलब तैयार करना होता है, फॉर यूज यानी कि उपयोग में लेने के लिए कोई चीज होती है उसको तैयार करना, ठीक है, वो प्रिपेयर होता है वो। ड्राइवर, ड्राइवर का मतलब चालक होता है, यानी कि जो गाड़ी चलाता है। अ पर्सन यानी कि एक व्यक्ति, हु ऑपरेट्स, यानी जो क्या करता है? संचालित करता है, संचालन करता है। अ व्हीकल, व्हीकल यानी कि जो भी वाहन है उसका संचालन करता है, वो ड्राइवर होता है। रियलाइजेशन का मतलब समझ होता है। अंडरस्टूड का मतलब होता है समझा, अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टूड मतलब समझा, ठीक है, सेकंड फॉर्म, ठीक है। रियलाइजेशन का मतलब समझ होती है, लेकिन ये वो होती है कि नाउन है एक तो पहला, और दूसरा होता है कि कोई एहसास हो जाता है ना, जैसे मैंने गलती की, मुझे रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, कि मैंने गलती की है, गलत किया ही है, मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, ठीक है, तो वैसा वाला रियलाइजेशन। नेक्स्ट है टारगेट, टारगेट का मतलब लक्ष्य होता है। अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और प्लेस, यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान। सेलेक्टेड यानी कि चुना गया। एज द एम के रूप में, द एम लक्ष्य के रूप में। ऑफ एन अटैक और गोल, ऑफ एन अटैक यानी कि एक आक्रमण, हमले के लिए, और या फिर गोल के लिए, लक्ष्य के लिए चुना गया, तो वो टारगेट होता है। शॉपकीपर, शॉपकीपर का मतलब दुकानदार होता है, ठीक है, इनके पीपल हु ओन और मैनेज स्मॉल रिटेल बिजनेस, यानी कि एक व्यक्ति जो मालिक होता है या फिर मैनेज करता है, संभालता है छोटे जो बिजनेस होते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद में ग्रोसरी का मतलब किराना होता है, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर, किराना की दुकान होती है। वेजिटेबल, वेजिटेबल क्या होता है? सब्जी होती है। अ प्लांट और पार्ट ऑफ अ प्लांट यूज्ड एज अ फूड, ठीक है, तो यानी एक पौधा या एक पौधे का भाग जिसका उपयोग किया जाता है फूड के रूप में, भोजन के रूप में हो, ठीक है। तो इसके साथ में हमने बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है, मेरे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश आपको समझ में आती है, तो एक बार लाइक ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट में कि लाइक मैंने पूरा वीडियो देखा है। थैंक यू।